नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन राशि में अब कुछ विशेष है। वह विशेष यह है कि गुरु और शुक्र मिथुन राशि में एक बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। गुरु जहां पर नारायण के रूप में होते हैं, वहीं शुक्र लक्ष्मी के रूप में होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है और इनकी शुभता तब और भी अच्छी हो जाती है जब यह केंद्र में होते हों, जब यह त्रिकोण भाव में होते हों। तो इस प्रकार की जो इनकी उपस्थिति है वह बहुत ही सुंदर होती है। तो केंद्र में जैसे पहले भाव में हो गए तो मिथुन राशि में ही हो गए। इसके साथ साथ अगर यह चौथे भाव में मिथुन राशि आ गई तो यह शुभता ला देगी। अगर यह जो युति है यह सप्तम भाव में आ जाए तो भी यह बहुत ही सुंदर योग बनाती है। साथ में जो चौथा केंद्र है यानी कि दसम भाव है, इस भाव में भी अगर इसकी उपस्थिति होती है यानी कि मिथुन राशि पड़ती है तो यह बहुत ही सुंदर योग है। इसके साथ साथ अगर मिथुन राशि आपके पंचम भाव में पड़ जाए या फिर आपके यह नवम भाव में पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ इस समय की स्थिति है। एक और शुभ स्थिति है जिसमें धन का आवागमन बहुत होता है। वह क्या है? वह 11वें भाव से जब संबंध बन जाता है, यानी कि मिथुन राशि 11वें भाव में अगर पड़ जाए तो भी यह बहुत ही शुभ योग बन जाता है, यानी कि सिंह राशि की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो समय है, यह गुरु और शुक्र एक साथ युति बना रहे हैं और मिथुन राशि में यह युति बना रहे। तो बुध की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बुध किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो जो वर्तमान समय है, अगर इस वर्तमान समय को देखें तो अभी आगे आने वाले करीब 26-28 दिन यह युति बराबर बनी रहेगी और बहुत ही शुभता के जो परिणाम है वह मिलने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर अगर गुरु को देखें तो गुरु क्या है? बुध की राशि में है। तो बुध की राशि में गुरु क्या है? गुरु बुध को तो अपना मित्र मानते हैं क्योंकि वह इनके संतान के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक छोटी सी खोट है। वह खोट क्या है कि जो बुध है वह गुरु को अपने पिता स्वरूप नहीं मानते हैं, जबकि वह हैं। यानी कि बुध की जो उत्पत्ति है वह पुत्र के रूप में गुरु के द्वारा ही है, क्योंकि ये तारा के पुत्र थे। तो इस प्रकार से है। तो इन दोनों में क्या है? पिता तो पुत्र को चाहता है पर पुत्र कहीं ना कहीं पिता को नहीं चाहता है। तो इस प्रकार ये शत्रु राशि में होते हैं, लेकिन फिर भी समन्वय स्थापित करते हैं। और वहीं जो शुक्र हैं वह क्या है कि बुध और शुक्र मित्र हैं, आपस में बड़े मिले जुले सरकार बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के जो राशि परिणाम है वह बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे मिला करते हैं। अब जब गुरु का संगम शुक्र से होता है तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पिता है, गुरु नैतिकता है और गुरु मार्गदर्शन भी है। गुरु देवताओं के गुरु कहे गए हैं और शुक्र क्या है? भोग है, विलासिता है, प्रेम है, सौंदर्य है और धन की स्थिति अपार, क्योंकि साथ में वृद्धि कारक बृहस्पति साथ में है। तो यह विलासिता को और बढ़ाने वाले हैं, यानी कि सुख सौंदर्य को यहाँ पर वह काफी विस्तृत रूप में यहाँ पर लाएंगे। अब इनका जो संयोग है वह अगर शुभ भाव में हो गया, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि केंद्र भाव में हो जाए, यानी कि पहला केंद्र, चौथा केंद्र, सातवां केंद्र या दसवां केंद्र या पांचवा त्रिकोण या नवम त्रिकोण, और उसके साथ साथ जो 11वां है, 11वां भाव जो अप्रत्याशित लाभ देता है। दुख भले ही दे लेकिन उसका काम है लाभ देने का। संकट लाएगा, अवश्य लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ शुभता भी लाएगा। तो ये गुरु शुक्र का जो योग है ये बहुत ही शुभ योग है। इसे लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है और यह जीवन में स्थिरता लाता है, संपन्नता लाता है, सम्मान दिलाता है और वैवाहिक सुख के लिए यह
बहुत ही सुंदर समय है। तो जिनका भी जन्म बुध और शुक्र के साथ हुआ हो तो यहाँ पर उसके शुभता के प्रभाव को समझना, और जिनकी कुंडली में या मिथुन राशि में गुरु शुक्र का संगम हो तो समझना कि यह समय है कि इस समय एक्टिवेशन हो रहा है। तमाम प्रकार के सुख सौंदर्य आपके जीवन में आएंगे, आपके मार्गदर्शन होंगे, आपके प्रमोशंस होंगे। आप अगर जीविका के लिए कुछ कार्य में प्रयासरत हैं तो वह कार्य भी संपन्न होंगे। अब बात करते हैं कि अगर यह मिथुन राशि जो है यह लगन में ही यह योग हो तो क्या हो। तो यह अत्यंत ही बलशाली योग है और यह धर्म, विद्या और सुख सौंदर्य सारे प्रकार के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य आपके जीवन में आते हैं। और कन्या लगन के लिए यह 10वें भाव से संबंध रखता है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। और कर्क लगन के लिए यह 12वें भाव में पड़ जाता है, क्योंकि यह हो जाता है 12वां हो जाता है, तो यहाँ पर विदेश योग हो जाते हैं। यानी कि विलासिता जो है वह विदेशों में होती है। आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं, और खर्च किस में होते हैं? लग्जरीज में खर्च होते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र हो सकता है कि आपको विद्या अध्ययन के लिए विदेश जाना पड़े या आपको काफी खर्च करना पड़े, क्योंकि 12वें भाव से जब मिथुन राशि का संबंध आएगा तो यहाँ पर आपका जो खर्च है वह अस्पतालों से हो सकता है, वह जो खर्च है वह विदेशों में हो सकता है, या विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, या आप किसी शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो उसमें यह खर्च हो सकता है। इस योग का अगर पूरी तरीके से आप लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, उससे आप करिए। मंत्र का काम क्या है? उस चीज का रिपीटेशन देना, यानी कि उस भाव की रिपीटेशन देना, उसको बार बार करना, तब वह सिद्ध भी हो जाता है। तो वह जो मंत्र है वह क्या है? इस प्रकार से इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ओम श्रीम हीम लक्ष्मी नारायण नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप अगर 108 बार करते हैं, यानी कि आपको लक्ष्मी नारायण प्रभु की यहाँ पर किसी भी प्रकार से पूजा करनी है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, यह जो एक महीने का लगभग का समय है, ये एक्टिवेशन का समय है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चीज़ को कर लेते हैं, ये जो समय आया है इसका सदुपयोग करना है, तो यानी कि यह उपयोग आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उस समय पे जो मैंने करना यह काम शुरू किया था वह अभी तक फल दे रहा है। क्योंकि बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति का काम ही है बृहद करना हर चीज को। तो जो मिथुन राशि में बैठेंगे तो ये कम्युनिकेशन को, आपके मेल जोल को, आपकी फ्रेंडशिप को, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण अधिपति हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र की है इम्पोर्टेंस बन जाती है, साथ में गुरु की भी इम्पोर्टेंस बन जाती है। ये बहुत ही सुंदर समय है। इनकी जो युति है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और इस समय का, विशेष करके इस समय का लाभ उठाएं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया होगा और इस समय का लाभ उठाइए। यह जो समय है ये हर समय ऐसे समय नहीं आते हैं। तो ये अगर देखिए एक भाव क्या बन रहा है, मंगल और शनि आपस में उल्टे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आ रही है कि जो मिथुन राशि वहाँ गुरु शुक्र बैठे हैं, तो कहीं अशुभता होती है तो कहीं शुभता भी होती है। तो इस चीज को सोचते हुए इस समय का लाभ उठाइए और इस लाभ से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। मेरे एपिसोड्स आपको अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।